दोस्तों चाइना के माल की बात की जाए तो ये तो आपने सुना होगा कि चाइना का माल है, इसने इतनी देर ही चलना था। चाइना का माल हम इस जुमले के बावजूद इस्तेमाल भी करते हैं। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि वो बहुत सस्ता होता है। चाइना जो माल तैयार करता है उसकी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं और उनको मुख्तलिफ ममालिक में पहुंचा दिया जाता है और पूरी दुनिया इस माल को इस्तेमाल करती है। लेकिन दोस्तों हम आपको बताएं कि चाइना बहुत सा नकली सामान भी तैयार करता है। कुछ खाने की बात की जाए तो खाना जो है वो चाइना में बहुत ज़्यादा नकली भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए आज हम आपको ऐसे 11 फूड के बारे में बताते हैं जो होते तो चाइना में तैयार हैं, जो देखने में तो बिल्कुल असल लगते हैं लेकिन वो असल नहीं बल्कि नकली होते हैं। सबसे पहले ड्रिंक्स की बात करते हैं। दोस्तों चाइना में रहकर अगर आप कभी शराब या ड्रिंक करने जाएं तो वहां ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि वहां पर हर घंटे में 4000 बोतल तैयार की जाती है जो नकली होती है और बहुत बड़ी तादाद में उसे बेचा जाता है। दोस्तों किस तरह से उसे तैयार किया जाता है ये जानकर भी आप लोग हैरान रह जाएंगे। अक्सर औकात बोतलों में पानी भरकर उसे मार्केट में पहुंचा दिया जाता है या फिर पानी के अंदर रंग मिला दिया जाता है और ये भी खदशा जाहिर किया जाता है कि हो सकता है जो पानी उन बोतलों में डाला जाता है वो साफ भी ना हो। वहां पर इस तरह की वीडियो सामने आई है जिसमें जाली लेबल्स ढक्कन मौजूद होते हैं और नकली शराब की बोतलें तैयार करके मार्केट्स में पहुंचाई जाती हैं। चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार भी किया गया जो इस तरह का काम करते दिखाई देते हैं और वो पैसे के नशे की वजह से ये काम करते दिखाई देते हैं। बताया गया कि भारत में 150 करोड़ की मालियत की नकली शराब जो है वो भी पकड़ी गई थी। तो दोस्तों इतने बड़े पैमाने पर यह काम किया जाता है, ना सिर्फ चीन बल्कि वहां से दूसरे ममालिक में उन्हें इंपोर्ट भी कर दिया जाता है। आइए अब आपको झींगे के बारे में बताते हैं। दोस्तों चाइना में झींगा बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है और झींगे को तैयार करने के लिए गेलेटिन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इससे उसके मसल्स जो हैं वो फूल जाते हैं और ये बिल्कुल मसल्स की तरह दिखाई देता है। झींगा मोटा ताज़ा दिखाई देता है और देखने में लगता है कि ये काफ़ी सेहतमंद है और उसका वज़न जब किया जाता है तो वज़न भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे उन्हें पैसे ज़्यादा मिलते हैं, जबकि असल में वो इतना सेहतमंद नहीं होता। बताया जाता है कि ग्लू की मदद से उन्हें जोड़ दिया जाता है गेलेटिन भरने के बाद और फिर उसे मार्केट में फरोख्त करके खूब पैसे छापे जाते हैं। यानी कि चीन में झींगा भी खाएं तो ध्यान से खाएं, वो भी नकली हो सकता है। ये दोस्तों अब हम अगले खाने की बात करते हैं। ये वीडियो इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी जिसमें बात की गई थी कि नकली बीफ जो है वो तैयार किया गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं, ये रबर का बनाया गया था। और ये वीडियो जो है वो एक वैक्स और कलर के साथ मिलकर इसको बनाया गया था जो कि एक आर्ट के हवाले से बनाई जा रही थी। इसका बीफ से कोई ताल्लुक नहीं था, इसको एक फेक वीडियो के तौर पर सामने लाया गया था। दोस्तों आपको बताएं कि इसका ये मकसद नहीं कि वहाँ पर जाली बीफ तैयार नहीं किया जाता, वहाँ पर चूहे का गोश्त जो है वो मटन और बीफ का कहकर फरोख्त कर दिया जाता है। यहाँ तक कि लोमड़ी का गोश्त भी फरोख्त किया जाता है। अक्सर औकात वहाँ पर लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, लेकिन वो ये काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते दिखाई देते हैं और वहाँ पर मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त फरोख्त किया जाता है। और चाइनीज़ जो है वो इस बात की वजह से तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं कि वो तो कुछ भी खा जाते हैं। आइए अब आपको हम चीन के होटल्स के बारे में बताते हैं। दोस्तों वहाँ पर जो स्ट्रीट फूड मौजूद होता है, कहा जाता है कि गटर से जमा किए गए घी की मदद से उसे तैयार किया जाता है। 2011 में रेडियो फ्री एशिया की जानिब से एक वीडियो जो है वो मंजर-ए-आम पर आई थी जिसमें ये कारनामा सरअंजाम करते हुए देखा गया था कि वहाँ के स्ट्रीट फूड वाले जो हैं गटर से इस तरह की चीज़ें निकाल कर उसे इस्तेमाल में ला रहे थे। 2011 में हर कोई गटर का खाना वहाँ पर इस्तेमाल करता दिखाई दे रहा था और पेट का कैंसर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आम हुआ था, जिसकी वजह यही स्ट्रीट फूड था। बताया जाता है कि 2012 में वहाँ बहुत बड़ा स्कैंडल भी आया था और 800 लोगों को इस वजह से गिरफ्तार किया गया था। चीन की हुकूमत की जानिब से कानून बनाए गए और ये कानून बनाया गया कि जो इस तरह के कामों में मुलविस होगा उसे उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। आइए अब अखरोट की बात करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि अखरोट सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसकी थेरेपी भी की जाती है। हाथ और पाँव पर इसे रोल किया जाता है और ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इससे ज़्यादा होती है। एक वक्त ऐसा आया जब इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो वहाँ पर यह किया गया कि अखरोट लिए गए, उन्हें खोला गया, अंदर सीमेंट, रेत और पेपर भरकर उसे बंद कर दिया गया ताकि उसका वज़न ज़्यादा हो जाए और इस तरह से भी खूब पैसा बनाया गया। लेकिन चाइना में आप देख सकते हैं कि किस तरह से नकली सामान खाने का भी इस्तेमाल में लाया जाता है, उसको किस तरह से बेचा जाता है।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको एक ड्रिंक की वीडियो दिखाते हैं। इस ड्रिंक में देखिए कि एक टिश्यू पेपर जो है वो ड्रिंक में डाल देते हैं। टिश्यू पेपर को डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स किया जाता है और जब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नताइज सामने आते हैं, वो देखकर इंसानी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं कि सिर्फ पानी रह जाता है। उसका रंग जो हमें पहले दिखाई दे रहा था, वो तमाम रंग टिश्यू को लग जाता है। कोई बता तो नहीं सका कि आखिर माजरा क्या है, या कौन सी ड्रिंक थी। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपने अंडे और चावल के बारे में तो सुना होगा कि वहां पर अंडे को लैब में किस तरह से तैयार किया जाता है, मुख्तलिफ केमिकल्स डाले जाते हैं, नकली रंग ऐड कर दिया जाता है और इसी तरह प्लास्टिक के चावल जो है वो मार्केट में बेचे जाते हैं। ये तो बहुत ही आम है वहां पर और इसकी वीडियोस भी इंटरनेट पर आप लोगों ने बहुत देख रखी होंगी, इसलिए इसकी तफसीलात में नहीं जाते। आइए अब आपको बताएं कि ये जो नकली खाने बनाए जाते हैं, इससे मौत हो जाती है, बहुत से लोग मर भी जाते हैं। लेकिन चाइना में ये बात है कि जब तक कोई खाने की वजह से किसी की मौत ना हो, वहां पर तहकीकात नहीं की जाती। इसी चीज का फायदा उठाते हुए वहां पर काली मिर्चों के अंदर मिट्टी मिलाकर बेच दी जाती है। मिट्टी मिलाने से किसी की मौत तो नहीं होती, उनके पेट में दर्द वगैरह होती है, लेकिन ये काम किया जाता है क्योंकि इस पर तहकीकात भी नहीं होती। अब केकरों की बात करते हैं। येनचन लेक के जो केकरे हैं वो चाइना में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और दूसरी लेक से केकरे वहां निकाल कर लाए जाते हैं। उन्हें पानी में डालकर उन्हें केमिकल लगाकर उस तरह की शक्ल दी जाती है कि देखने में लगे कि ये उसी लेक के हैं। वहां पर कहा जाता है कि 3000 केकरे जो हैं वो साल में निकाले जाते हैं, जबकि उन्हीं के नाम पर 1000 टन केकरे बेचे जाते हैं। यानी 300 केकरे जो आप खाते हैं उनमें से एक जो है वो असल होगा, बाकी नकली होंगे। हुकाम ने इन चीज को देखते हुए एक कोड जो है वो टैग लगाना शुरू कर दिया, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वहां माफियाज ने ये टैग भी कॉपी करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से ये स्कीम भी बिल्कुल फेल होती दिखाई दी। अब शहद की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है कि इसमें शिफा है और वहां पर यानी चाइना में नकली शहद भी इस्तेमाल किया जाता है। वहां शहद जो है वो 7 युआन यानी 600 रुपए में फरोख्त किया जाता है और वो नकली भी होता है। अब दूध की बात करें, जिसे मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है और सेहत के लिए अच्छा है, बच्चों की सेहत के लिए उसे बहुत ज़्यादा अच्छा करार दिया जाता है, लेकिन चाइना में जो दूध मिलता है वो बच्चों की जान भी ले सकता है। उसमें मेलामिन डाली जाती है जिसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। इसके इस्तेमाल से बच्चों के गुर्दे फेल या उनमें पथरी पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। एक सूरत हाल तो ये आई थी कि 3 लाख बच्चे जो हैं वो बीमार हो गए थे इस तरह के दूध का इस्तेमाल करने से और बहुत से बच्चों की जान भी चली गई थी। इसका ये मतलब नहीं कि वहाँ पर दूध आप बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, दूध इस्तेमाल करें लेकिन देख कर करें। ये जानना बहुत मुश्किल काम है कि आखिर कौन सा दूध खतरनाक नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आपको 11 फेक फूड्स के बारे में बताया जो चाइना में बनाए जाते हैं। चाइनीज उसे इस्तेमाल भी करते हैं, जो जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसमें जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है वो आपको पहले मालूम नहीं होगी। दोस्तों, दुनिया में जो इस वक्त कोविड-19 की सूरत हाल मौजूद है उसका ताल्लुक भी चाइना के लोगों से है और उनकी खुराक से है, जो वहाँ पर वो हर चीज़ जो खा जाते हैं। कहा जाता है हवा में उड़ने वाली हर चीज़, ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, पानी के अंदर रहने वाली हर चीज़ जो है वो चाइनीज़ की ग़िज़ा है। बहुत सी अजीब व गरीब चीज़ें खाते हैं जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलती दिखाई देती हैं। चाइनीज़ को इन पर गौर फिक्र करना है क्योंकि उनकी वजह से पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त खतरे में दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।